एक कदम गांधी की ओर ये यात्रा के साथ बनारस से चल के एक पूरा संगठन फिरोजाबाद जनपद पहुंचा है। डॉक्टर दिलीप यादव शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हैं। उन्होंने इस बात को समझा और सहयोग किया, समर्थन किया, उनका स्वागत किया। तो इस वक्त वो सारे पदाधिकारी हमारे यहाँ मौजूद हैं जो बनारस से चलकर आए हैं और यहाँ पर एक ख़ास चीज़ मुझे देखने को मिल रही है कि सब अपनी अपनी वेशभूषा में हैं। गांधी जी ने जो विचार दिए, गांधी जी की जो विचारधारा थी, कहीं ना कहीं वो इन सब के अंदर मुझे देखने को मिल रही है। सीधे ही इनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार इनकी इस पद यात्रा का उद्देश्य क्या है, आगे कहाँ तक चलेगी इनकी पद यात्रा। तो स्वागत सम्मान हो चुका है आप सभी का। शुरुआत किससे करते हैं? आप लोगों से करें? आपसे करते हैं। एक कदम गांधी की ओर, ये उद्देश्य क्या है? एक कदम गांधी के साथ ये जो सर्वदलीय सेवा संघ के द्वारा 2 अक्टूबर से जो पदयात्रा शुरू हुई है और उसके साथ साथ एक लाइन और भी है, कारवां प्यार का। जी। तो ये प्यार लेकर सारे जो चले हैं हम लोग पदयात्री दल, आज जैसे देख रहे हैं कि कहीं कुछ व्यवस्था ही नहीं थे, लेकिन ये प्यार के जो ताकत है वो दिखा दिया है यहाँ भी कि कैसे लोगों के साथ हम जोड़ सकते हैं। क्या लगता है देश में प्यार खत्म हो चुका है? राहुल गांधी ने भी मोहब्बत का पैगाम लेकर आए हैं, ये यात्रा चलाई थी। आज आप लोगों को भी एक कदम गांधी की ओर, कारवा प्यार का, क्या लगता है खत्म हो चुका है देश से प्यार? जी, ऐसा प्यार देश से खत्म हो चुका है ऐसा नहीं है। ये आपके सामने समझ ये उदाहरण दिखाई दे रहा है। हम जो लोग चल रहे हैं इस प्यार के भरोसे ही चल रहे हैं। जनमानस से हमें अद्भुत प्यार मिल रहा है, इसलिए हमारा कारवां निरंतर बढ़ता जा रहा है। एक कदम गांधी की ओर, इस पद यात्रा का उद्देश्य क्या है? आगे आ जाइए थोड़ा सा। भारत में गांधी जी ने जो मार्ग दिखाया सत्य और अहिंसा का, वो कार्य बहुत बाकी रह गया है अभी। ढेर सारे देश की जो वचन है, जो विचार है, वो क्या संदेश देते हैं, क्या सीख देते हैं? गांधी जी ने कहा है कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। तो उन्होंने अपने जीवन में जो सत्य और अहिंसा को आधार बना करके अनेक समस्याओं का समाधान किया, जिसमें इस देश की आज़ादी शामिल है और बहुत ढेर सारे सैकड़ों विषयों पर, महिलाओं का अधिकार हो, युवाओं का हो, दलितों का हो। क्या हो रहा है इस देश में? आज के नेता मान रहे हैं इस बात को? इसलिए तो आवश्यकता है। गांधी के जो कार्य हैं वो शाश्वत हैं, उसकी आवश्यकता रहेगी। इस देश को हम लोगों को समझना पड़ेगा, अपनी कार्यविधि में उसे शामिल करना पड़ेगा और तब हम अपने देश के लक्ष्य को सिद्ध कर पाएंगे। जैसा कि स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने अपने को बलिदान किया, अपने परिवार को, प्राण को, उस कार्य को हमारे नेताओं को समझना होगा। एक लड़ाई गांधी ने लड़ी, अब एक दूसरी लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से गांधी जी ने जो लड़ाई लड़ी वो आधी है, आधी अभी बाकी है, क्योंकि देश स्वाधीन है लेकिन नागरिक पराधीन है। नागरिकों का कोई भी कार्य किसी भी कार्यालय में बिना भ्रष्टाचार के, घूस के, पैसे के नहीं होता। और हमारे नेता, वो प्रधानमंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, सांसद हों, विधायक हों और भी कोई हो, इसकी चिंता नहीं करते हैं। वे केवल अपनी सत्ता की, अपनी सुविधा की चिंता करते हैं। ये बदलना होगा, इसलिए आधी लड़ाई। नेताजी से जवाब ले लेते हैं, आगे आइएगा। एक कदम गांधी की ओर, ये जो यात्रा लेकर फिरोजाबाद पहुंचे हैं और चूंकि आप नेताजी हैं, समाजवादी पार्टी से एमएलसी भी हैं, तो क्या ज़रूरत है इस यात्रा की और ज़रूरत है प्यार की और ज़रूरत है नेताओं को बदलने की? एक कदम गांधी के साथ आप जिस मिशन के साथ चल रहे हैं, मैं फिरोजाबाद की जमीन पर इनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। ऐसी हमें सूचना मिली, आप लोग वहां से चल दिए हैं, तुरंत हमने यहाँ स्वागत सम्मान और उनके आदर सत्कार की पूरी व्यवस्थाएं की। और ये बहुत त्यागी और बड़े चिंतन रखने वाले महापुरुष हैं, महामानव हैं। इनके विचार ही हम सब आगे हमारी पीढ़ी को एक संदेश देंगे। जब भी कोई परिवर्तन होता है तो ऐसे विचार के लोग ही आगे बढ़ते हैं और बड़ी दृढ़ता से, बड़ी अच्छी सोच के साथ गांधी जी के विचार पढ़कर ये सब चले होंगे। जिस तरह से बनारस से दिल्ली तक कोई आदमी, कोई व्यक्ति एक दिन घर नहीं छोड़ना चाहता, ना कोई छोड़ सकता। आपके साथ बेटियां भी चल रही हैं, परिवार के लोग चल रहे हैं। मैं तो देख करके गदगद हूँ, इनको धन्यवाद और बधाई देता हूँ। एक मिशन के साथ आप सब लोग इस तरह से चल रहे हैं, मुझे लगता है लोगों को जगाने का काम करना है। गांधी जी का क्या उद्देश्य था? गांधी जी का यही उद्देश्य था, जो अहिंसा और हिंसा, उस पर लोग बहुत अच्छी तरह से डिफाइन उन्होंने। क्या लगता है आज के नेता इसको फॉलो कर रहे हैं?
भाई आप तो एक नेता हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ उस सोच के साथ बहुत कम लोग चल पाते हैं, बहुत कम चल पाते हैं। इसीलिए देश हमारा युवा पीढ़ी को ना आगे बढ़ने दे रहा और न कोई ये चाहता कोई आगे अच्छे लोग निकल के आए। अच्छे लोग तभी निकल के आ पाएंगे जब ऐसे लोग संघर्ष करेंगे और अच्छे लोग बुरे लोग उठेंगे, अच्छे लोगों को एक मौका मिल पाएगा। तो अच्छे लोगों के लिए एक प्लेटफार्म आप तैयार कर रहे हैं। जिस तरह से वो समय गांधी जी के साथ चल करके लोगों ने तय किया था, सफ़रनामा तय किया, उनके साथ संघर्ष किया और बहुत अच्छी तरह से संघर्ष किया था। जब विधानसभा में सत्र चलता था, हमारी पार्टी भी वहाँ गांधी जी की जो मूर्ति लगी है वहीं बैठकर उन्हीं की मूर्ति के नीचे संघर्ष करती थी, नारे लगाती थी। जो सरकार उल्टे सीधे कर्म करती है, करप्शन बढ़ाती है, भ्रष्टाचार बढ़ाती है और लोगों को परेशान नाजायज करती है, हम लोग वहीं संघर्ष करते थे। उसी का पार्ट मैं समझ रहा हूँ। आज गांधी जी के अनुयायी गांधी जी के विचारों पर चल रहे हैं, उनके मिशन को, इनको विजन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है पूरी तरह से कार्यान्वयन के साथ रहेगा और सफलता जरूर मिलेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, इस यात्रा को कल मैंने कवरेज किया था तो उसमें एक संदेश था इन लोगों का, हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा। क्या आपको लगता है वाकई इस देश में हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुका है, लोगों की जड़ों में घुस चुका है? देखिए, इनका सोच सही है, नारायद है तो बहुत अच्छा है। जब देश आज़ाद हुआ तो कहाँ हिंदू मुस्लिम की बात आ रही थी। सारे लोग साथ साथ चल रहे थे, सारे लोग संघर्ष कर रहे थे, सारे लोग संघर्ष करके आज़ाद कराया था। ये तो बाद में कुछ चुनिंदा लोग हैं, वो तरह तरह की भ्रांतियां पैदा करते हैं, इसी को मुद्दे को बनाकर कुछ लोग सरकार बना लेते हैं। लेकिन ये मिटाना होगा, ऐसे संघर्ष करके मिटेगा। भाई जब ब्लड डोनेट का कैंप लगता है, हम सब ब्लड देते हैं। अभी समाजवादी पार्टी ने ब्लड कैंप लगाया माननीय सांसद अक्षय यादव जी के जन्मदिन पर, उसमें 39 पैकेट ब्लड दिया। उसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे। और जब ब्लड डोनेट होकर के चला गया ब्लड बैंक में, मेडिकल कॉलेज में, उसके बाद ब्लड वो किसको चढ़ेगा, कौन देख रहा है, हिंदू का है कि मुस्लिम का है? बिल्कुल, एक बार तालियां बजाइएगा। वो जो ब्लड लग रहा है मुस्लिम का हिंदू का मुस्लिम को, कहाँ कौन पहचान रहा है? इसीलिए सब भाई भाई हैं और मिलकर ही चलें, तभी हमारे देश में आगे युवा पीढ़ी अपने उद्देश्य में सफल हो पाएगी। क्या लगता है इनका उद्देश्य ये भी है, संविधान बचाओ, और पीडीए का भी नारा है संविधान बचाओ, तो मिला जुला लग रहा है? देखिए, ये यात्रा चल रही है, इसमें सारा कुछ समाया हुआ है। गांधी जी के विचार पढ़ें, गांधी जी का संघर्ष पढ़ें तो उसमें सब कुछ समाया हुआ है। सबको साथ लेकर के चलना और इस तरह से चलना, कहीं कोई हिंसा न हो जाए, सादगी से चलना, अपनी बात कहना, देश को आगे बढ़ाना, देश के विकास की बात करना, देश की युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाना। देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है। भाई वर्तमान में तो यही स्थिति है कि तानाशाही चल रही है पूरी तरह से। आप एक राजनेता हैं, देश में जैसा कि बिहार में इलेक्शन चल रहा है तो वहाँ यदुमुल्ला या कट्टा, ये सब क्या राजनीति है, जबकि देश के उच्च पदों पे बैठे ऐसे लोग इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहता हूँ हमारे यहाँ की शिक्षा प्रणाली ही गलत है। बच्चों में संस्कार और शिष्टाचार नहीं दिए जाते, गांधी जी की किताबें नहीं पढ़ाई जाती। नेताओं को भी जरूरत है गांधी जी की किताब पढ़ने की। बिल्कुल जरूरत है, पूरी तरह से जरूरत है। नेता कहाँ से आते हैं? नेता सब जब स्टूडेंट पढ़ के निकलता तभी निकलते हैं। तो ये बेसिक में एजुकेशन में जोड़ना चाहिए पूरी तरह से। तो देश में जो बढ़ेगा बच्चा तभी आगे जा कर के संविधान को बचाने का काम करेगा। और मैं अम्बेडकर साहब आज नहीं है, लेकिन उनके विचारों का सम्मान मैं करता हूँ। उनने किस तरह से संघर्ष उस समय किया था, संविधान कैसे बनाया था, किन किन को जरूरत थी आगे बढ़ने की, आगे लाने की, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। लेकिन उनके अनुयायी कुछ हैं, संघर्ष कर रहे हैं, परंतु आज के जो सत्ताधारी लोग हैं ना उनका विचारों का सम्मान करते हैं, ना गांधी जी के विचारों का सम्मान करते हैं। इनके सम्मान विचारों का करना बहुत आवश्यक है, इनके विचारों को आगे बढ़ाना बहुत आवश्यक है। दिलीप यादव जी कैसे समर्थन दे रहे हैं? मैं पूरी तरह से समर्थन दे रहा हूँ इनके विचारों को। और पुलिस ने रोकने का काम किया, क्या लगता है ये आतंकवादी है? ये कल जो हमें मालूम पड़ा, जफर साहब ने, डॉक्टर साहब ने बताया था, जिस तरह से पुलिस ने रोकने का काम किया गलत। जो कोई शांति से संघर्ष कर रहा है और शांति से पैदल यात्रा करके एक मैसेज देना चाह रहा है, इनमें आतंकवादी दिखे थे पुलिस को? अरे ये तो उनकी सोच है, जहाँ आतंकवादी वहाँ नहीं जाएंगे, जहाँ बड़े लोग हैं वहाँ। छात्रों में आतंकवादी दिख रहे हैं पुलिस को, किसानों में आतंकवादी दिख ये सब वही है कि जो तानाशाही की सरकार चल रही है, तानाशाही की सरकार एक
डंडे से सबको हाँकना चाहती है। इसमें डिवीजन करना पड़ेगा और मुझे लगता है कि भविष्य में अच्छे लोग बाहर निकल के आ रहे हैं। जैसे ये सब हमारे लोग साथी लोग हैं, ये आगे संघर्ष कर रहे हैं और ज़रूर अच्छे लोग निकल के आएंगे और ज़रूर संविधान भी बचेगा और ज़रूर गांधी के अनुयायियों की पूरी तरह से जो मनोकामना है, विचार हैं, पूरी तरह से पूरे होंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ दिलीप यादव जी मौजूद थे। वहीं सभी से बात कर रहे हैं। इसमें एक अनूठी और ख़ास बात ये है कि आधी आबादी महिला कही जाती हैं, तो महिलाएं भी इस पदयात्रा में शामिल हैं। सीधे ही बात करते हैं। गांधी जी के टाइम पे भी महिलाओं ने बहुत समर्थन किया और इस पदयात्रा में भी महिलाएं समर्थन कर रही हैं। कारवां प्यार की ओर, क्या है ये हम लोग को समाज में जो अभी हो रहा है, क्या हो रहा है इस समाज में? इस समाज में लोगों को तोड़ बोड़ करना, संविधान को तोड़ बोड़ करना, लोगों कौन कर को रहा है ये? सरकार, जो भी सरकार वर्तमान में तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वर्तमान सरकार जी, तो बीजेपी। हाँ, बीजेपी या कोई भी हो, बीजेपी चल रही है, खुलकर बोलिए। बीजेपी, लेकिन उसके साथ बहुत लोग भी साथ देते हैं, इसलिए ये होता है। यानी इंडिया गठबंधन भी साथ दे रहा है। हाँ, पूरा सबको ही देता है ना, तो उन लोगों को साथ लेकर उन लोग कर रहे हैं। तो आपकी यात्रा का उद्देश्य क्या है? हमारा यात्रा का उद्देश्य है पहले संविधान को सुरक्षित बचाना और खतरे में है। खतरे में है, क्योंकि बहुत जगह पर उन लोग कैसे खतरे में? नहीं, बहुत जगह पर उन लोग मिस्टेक किए, उसको काटना फोड़ना। स्कूल में बच्चों लोगों का स्कूल में सोशल एस्पेक्ट जो है उसको पूरा निकाला गया है। तो नया नया पेपर में, नया नया चार्ट में उन लोग ये करते हैं, तो लोगों को कुछ दिन के बाद नहीं मालूम पड़ेगा। ऐसे एक सोशल एस्पेक्ट था, गरीब अमीर का, जाति पाति का वो सम्मान देने का, वो सब खत्म हो चुका है। तो इसलिए एक वही है। दूसरा बात सद्भावना खत्म हो गई है। हाँ, तो लोगों को तो सनातन धर्म रहेगा तो सद्भावना भी रहेगी, मोदी जी कहते हैं। अब मोदी बहुत कुछ करते हैं ना, जो भी कहता है इत्तेफाक रखते हैं इस बात से। मोदी जी कहते हैं सनातन धर्म रहेगा तो सद्भावना रहेगी, बटेंगे तो कटेंगे। देखिए, मोदी जी तो झूठ के पुलंदा है, पूरा आप देश उस की क्षेत्र दुनिया से जानती है। आप उस क्षेत्र से आए जहां मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। मैं तो रोज ही देखता हूँ, जब आदमी ने विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, लाल बहादुर शास्त्री द्वारा बनाए गए आश्रम को गिरा दिया। ये और कोई ये नेता कह करके, आपको लगता है कि नेता थे? ये महापुरुष थे लगता है? नहीं ठीक है, उनके अनुसार नेता नहीं थे, लेकिन हमारे तो आराध्य देव हैं। सरकार ने ही उनको, सबके हैं वो। हाँ हम सबके हैं, तो इसलिए वो भले ही कहें कि भाई उन्होंने फ्रॉड के तरीके से वो जमीन ली थी। 2014 में आजादी मिली, संविधान भी बदल रहे हैं। नहीं, ये तो उनकी चहेती प्रियगति है। बाकी हम तो 47 की आज़ादी को जानते हैं, जानकारी है चहेती प्रिय ये जिन्होंने वर्षों, जितने इनकी उम्र नहीं होगी उससे ज़्यादा लोगों ने जेलों में रह करके इस देश को आज़ादी दिलाई है। लोग फांसी पर चढ़ गए, तो इसलिए मोदी के लिए चाहती हूँ, ऐसा क्या नौबत आ गई कि आप गांधी की किताब लेके, गांधी की विचारधारा को लेके निकल पड़े हैं? क्या माहौल है देश की राजनीति का? देखिए, इसलिए कि जब देश में नफरत फैलाने की कोशिश हो, लोगों को बांटने की कोशिश हो, स्वाभाविक है जो सत्ता में है, जो सरकार में है, जिनका देश के बिल्कुल बीजेपी है और जिनकी देश की आज़ादी में कोई भागीदारी नहीं थी, वो इस देश के लोगों कह रहे हैं कि भाई ये देश आज़ादी नहीं है, सच्ची आज़ादी नहीं, झूठी आज़ादी है। तो ये झूठे लोग हैं, वो झूठी आज़ादी कह सकते हैं, लेकिन हम तो ये मानते हैं कि ये सच्ची आज़ादी है। और इस आज़ादी को ऐसे ही नहीं मिल गया है, हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, तब ये देश आज़ाद हुआ है। और उस आज़ादी को, दूसरा उसका हिस्सा है संविधान। उस संविधान की वजह से ही इस देश के लोगों, खासतौर जो दलित, पिछड़े, गरीब हैं, उनको आगे बढ़ने का अवसर मिला है। नहीं तो आप जानते हैं कि इस देश में क्या स्थिति थी। तो ये जो संविधान है, जो लोकतंत्र है, जिसमें हमें सांस लेने का अवसर मिला है, ये तो इसी इलाहाबाद में 700 लोगों को काट करके अंग्रेजों ने लटका दिया था, केवल ये दहशत पैदा करने के लिए कि भाई अगर अंग्रेजों को कोई विरोध करेगा तो ये लोग मारे जाएंगे। और यही आज भी ये दहशत पैदा कर रहे हैं। जब हम निकल रहे थे, हाँ पुलिस ने यहाँ भी रोका, पुलिस ने बनारस में भी रोका, और उनकी पूरी कोशिश थी कि हम नहीं निकले। फिर भी हमने कहा भाई हम तो जाएंगे, हम निकलेंगे। आपके पास 2 अधिकार, गांधी के नाम पर भी रोका? हाँ गांधी के नाम पर भी रोका।
इसलिए कि भाई वो उनके लिए गांधी गांधी नहीं है ना, उनके लिए तो गांधी उनके दुश्मन है। दुनिया गांधी को मानती है। दुनिया मानती है, लेकिन वो अपने को गांधी नहीं मानते हैं, वो गांधी को अपना दुश्मन मानते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि जब तक इस देश में गांधी और गांधी विचार जीवित रहेगा तब तक उनकी धाराएं और उनकी जड़ें बढ़ नहीं सकती हैं। इसलिए वो हर तरह से, उन्होंने तब गांधी को मारा था, अब गांधीवादी संस्थाएं और गांधी के लोगों को वो रोकने और मारने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी लड़ाई उसी के खिलाफ है और हम ये लगातार मान रहे हैं और कर रहे हैं कि हम सब जब तक गांधी विचार है तब तक हम इस बात को लड़ते रहेंगे। और दुनिया में गांधी ही एक रास्ता है, गांधी विचार ही है जो लोगों को प्रेम दे सकता है, सद्भावना दे सकता है, लोगों को बराबरी का रिश्ता दे सकता है, बराबरी का संघर्ष दे सकता है। इसलिए हम उस लड़ाई में साथ हैं और आगे भी हम चलेंगे, चाहे वो जितना रोकें, वो गिरफ्तार करें, गोली मार दें, लेकिन हम सब लोग उस सत्य और अहिंसा के रास्ते पर बिल्कुल हम चल रहे हैं और चलते रहेंगे। और आप प्रश्न पूछे ना, कल क्यों उन लोग रोका है? क्योंकि ये मुसलमान बस्ती ज़्यादा है, तो ये नारा, ये सच्चाई जो बोल रहे हैं उसको उन लोग जो सुनेंगे तो उन लोग जाग जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे, उन लोग का डर हटा देंगे। इसलिए कोशिश किया जहाँ पर लोग ज़्यादा रहेगा वहाँ पर नहीं जाए। क्या लगता है आप लोग, कल भी आप यात्रा में थे शामिल और आज भी हैं, गांधी के विचारों की ज़रूरत है आज? देखिए, इस देश के अंदर गांधी विचार रहेंगे तो हिंदुस्तान रहेगा। गांधी विचार जिस दिन ख़त्म हो जाएगा उस दिन हिंदुस्तान नहीं रहेगा। और आज गांधी के विचारों की ही ज़रूरत है, घर घर में पहुंचाने की, हर व्यक्ति तक पहुंचाने की, क्योंकि देश जब आज़ाद हुआ तो गांधी के विचारों से हुआ। इसीलिए पूरा देश गांधी जी के एक नंगे फ़कीर के पीछे खड़ा हुआ था। तो ऐसे ही नहीं था, तो गांधी जी के विचार थे, आज उन्हीं की ज़रूरत है। यही संदेश देने की ज़रूरत है और यही एक कदम गांधी के साथ बनारस से लेकर दिल्ली तक संदेश देने का प्रयास है आप सभी लोगों का। हम भी उसमें फिरोजाबाद से शामिल हैं, तो इन्हीं विचारों की ज़रूरत है। क्या लगता है आज आप गांधी के विचारों की किताबें जो हैं वो गली गली यात्रा के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं? देखिए, गांधी विचार तो समाज के निर्माण की विचारधारा है और आरएसएस और बीजेपी तो आरएसएस का राजनीतिक हथकंडा है, तो वो विध्वंस की विचारधारा, इसलिए उसका प्रतीक बुलडोजर बन गया है। और हमारा प्रतीक निर्माण है, सत्य है, हमारे आदर्श निर्माण है, समाज की रचना करना है। और गांधी जी ने 18 रचनात्मक कार्यक्रम। बुलडोजर तो कानून बन गया है। बुलडोजर कानून नहीं है। भारत के संविधान ने रूल ऑफ लॉ को एस्टैब्लिश किया है और ये बुलडोजर रूल ऑफ लॉ को रौंदने वाला प्रतीक है। वो बुलडोजर रूल ऑफ लॉ को और अल्टीमेटली संविधान को रौंदने की कोशिश कर रहा है और उसी के खिलाफ हम खड़े हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा जाइएगा आप लोग, कानून का राज चलेगा, बुलडोजर राज नहीं चलेगा। यही विचार गांधी विचार है। गांधी सामंजस्य की विचारधारा है। गांधी आज व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति को तो इन्होंने मारने की कोशिश की, लेकिन विचारधारा आज भी इतना प्रबल है कि वो गांधी से थर्राते हैं। और हम चाहते हैं कि समाज में भय नहीं हो, ये भय पैदा करना चाहते हैं क्योंकि खुद डरे हुए हैं। इनको सत्ता पूरी तरह से चाहिए, जैसे पुतिन को चाहिए। अच्छा, आप लोग जो यात्रा कर रहे हैं वो पैदल यात्रा कर रहे हैं या किसी गाड़ी घोड़ा या कोई वाहन, कैसे यात्रा? पैदल यात्रा कर रहे हैं। मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। अच्छा, और बनारस से दिल्ली तक की यात्रा में सहभागी हूँ। तो रास्ते में किसी तरह की प्रॉब्लम, किसी तरह की कोई कठिनाई आती है, दिक्कतें आती है, लेकिन हमारी मन की पूरी तैयारी है कि सभी दिक्कतों को पार कर अपने उद्देश्य को पाना, ये हमारी भूमिका है। एक कदम गांधी के साथ, आखिर इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि गांधी तो विश्व गुरु है और गांधी के जो सत्य अहिंसा के विचार है, इसको भूलने की और उसको मारने की जो कोशिश चल रही है, उस विचारों को जिंदा रखना यह हमारे यात्रा का मकसद है। युवा पीढ़ी कैसे जुड़ेगा इस यात्रा में?
ऐसे ही आप देख रहे हैं कि अगर गांधी के विचारों के साथ नहीं होते तो इतना नौजवान हमारे साथ नहीं होते। आपने देखा कि बहुत ही नौजवान और लड़कियां और सब शामिल हैं, देखा। सभी लोग शामिल हैं, तो वो विचारों से प्रभावित हैं आज गांधी जी के, क्योंकि और इस सरकार से इतने क्रोधित हैं, बांटने का ही काम कर रहे हैं, जैसे हिंदू मुस्लिम। और आपने सुना कि ये राष्ट्र क्या नाम दे रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, सनातन की बात करते हैं। तो जब सनातन की बात करते हैं तो यहाँ सभी लोगों सर्व धर्म संभाव है यहाँ, तो फिर आप क्यों ऐसा सवाल उठाते हैं? बांटेंगे, तोड़ेंगे, इनको बाहर भेजेंगे, तो ये अच्छा नहीं है ना। तो गांधी के लगता है इससे पहले भी हिंदू मुस्लिम रहे हैं क्या? किसको किससे खतरा है? कोई खतरा नहीं है, लेकिन इनको झूठा लड़ा के राजनीति कर रहे हैं ना। कौन लोग? भाजपा के आरएसएस जो मिला हुआ है, साथ दे रहा है, तो इनके दिमाग में है कि अगर इस तरह की बात हम करेंगे तो कहीं ना कहीं हम सफल होंगे, लेकिन उनकी मनसा पूरी नहीं होगी, क्योंकि गांधी का विचार इतना मजबूत है सत्य अहिंसा का कि इसी से वो डरे हुए हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं उसी मार्ग पर। ठीक है। यहाँ आप लोग एक कुछ और भी चीज़ देखने को मिली, ये क्या चीज़ है और आप इसके साथ में लेके चलते हैं? जी, ये दफली है। हम लोग अपनी जो बात है वो गीतों के माध्यम से नारों पे गाए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हम जुल्मतों से देश को आजाद कराएंगे, जुल्मतों से देश को आजाद कराएंगे। चाहे जो भी कर लो हम तो बढ़ते जाएंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, हर जोर जुल्म के टक्कर में, हर जोर जुल्म के टक्कर में। वो एक पल में सारे वादे भूल जाते हैं, वो एक पल में सारे वादे भूल जाते हैं। वो कहते हैं आएंगे पर ना लौट के आते हैं। वो कहते हैं आएंगे पर ना लौट के आते हैं। हम एक एक वादा उनको याद दिलाएंगे, हम एक एक वादा उनको याद दिलाएंगे। चाहे जो भी कर लो हम तो बढ़ते जाएंगे। ओ जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कौन बनाता हिंदुस्तान? अरे कौन खिलाता हिंदुस्तान? कौन चलाता हिंदुस्तान? संविधान पे हमला नहीं सहेंगे, लोकतंत्र पे हमला नहीं सहेंगे, संविधान पे हमला नहीं सहेंगे। ओ देश प्रेम के नाम पे नफरत फैलाते हैं, वो देश प्रेम के नाम पर नफरत फैलाते हैं। फिर लूटते हैं देश को, दंगे करवाते हैं। वो लूटते हैं देश में, दंगे करवाते हैं। हम गली गली में प्यार की सम्मा जलाएंगे, हम गली गली में प्यार की सम्मा जलाएंगे। चाहे जो भी कर लो हम तो बढ़ते जाएंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। एक कदम गांधी के साथ, एक कदम लोकतंत्र के नाम, अरे एक कदम संविधान के नाम। राजघाट से राजघाट,
ना लाठी है ना गोली है ना राज हमारा है, ना लाठी है ना गोली है ना राज हमारा है, ना जेल है ना जाल है ना ताज हमारा है, ना जेल है ना ताज है ना ताज हमारा है। हम गीतों से हम नारों से आवाज उठाएंगे, हम गीतों से हम नारों से आवाज उठाएंगे, चाहे जो भी कर लो हम तो बढ़ते जाएंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिटलर राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अरे पूंजीवाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। देश बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। संविधान बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। सद्भाव बढ़ाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। हम अपना अधिकार जानते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार जानते, नहीं किसी से भीख मांगते। अंधकार में त्रिविध प्रकाश, अरे अंधकार में त्रिविध प्रकाश। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद